बहुत ज़माने पहले की बात है जब दुनिया के नक्शे पे कई आज़ाद बादशाहतें हुआ करती थीं। एक सरसब्ज़ वादी में एक अज़ीम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था बादशाह नूमान। बादशाह नूमान इंसाफ पसंद और दानिशमंद हुक्मरान माना जाता था, मगर एक कमज़ोरी उसकी सल्तनत के लिए खतरा बनती जा रही थी। वो हर बात जल्दी मान लेता था। बादशाह नूमान के दरबार में एक नौजवान मुशीर था, जैद। वो सच्चा, मुखलिस और बहुत ज़ीरक था। मगर दरबार में एक और शख्स भी था, जादूगर आसिम, जो अपने चालबाज इल्म, मीठी बातों और ज़ाहिरी किरतबों से बादशाह का दिल जीत चुका था। जादूगर आसिम अक्सर बादशाह को ख्वाबो ख्यालात में उलझा देता। वो कहता, बादशाह सलामत, आप एक आम इंसान नहीं, आप आसमान से नाजिल हुए हैं। सितारे आपके हुक्म पर झुक सकते हैं। बादशाह को ये बातें भाती थी, मगर जैद को शक होता जा रहा था। ये जादूगर सिर्फ खुशामद से इक़्तिदार के करीब आ रहा है, मगर इसके इरादे साफ नहीं, जैद सोचता। एक दिन जादूगर ने बादशाह के सामने अजीब शर्त रखी। अगर आप वाकई जमीन के सबसे अक्लमंद बादशाह हैं, तो मैं आपके सामने 3 सच रखूंगा, उनमें से एक झूठ होगा। अगर आप पहचान ले, तो मैं दरबार से चला जाऊंगा। अगर नहीं, तो जैद को दरबार से निकाला जाएगा हमेशा के लिए। बादशाह ने कबूल कर लिया, क्योंकि उसे अपनी फहम पर नाज था। जैद ने बादशाह को खबरदार किया, सच। बादशाह सलामत, हमेशा आसान नहीं होता। सच का पहचानना अकल नहीं, दिल मांगता है। दिन जादूगर आसिम दरबार में हाजिर हुआ। उसने 3 बातें बयान की। 1. पहाड़ों के पीछे एक ऐसा दरख्त है जो सोने के फल देता है। 2. बादशाह के तख्त के नीचे एक खजाना दफन है जो उनके दादा ने छुपाया था। 3. जैद ने एक दुश्मन सल्तनत से चुपके चुपके खत लिखा है। दरबार में हुस हुस की आवाजें बुलंद हो गईं। बादशाह की आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों थे। एक झूठ है, बाकी दोनों सच। फैसला कीजिए। आसिम मुस्कुराया। बद बादशाह सोच में पड़ गया। सोने का दरख्त, नाकाबिले यकीन। खजाना, मुमकिन है, मगर क्यों छुपाया गया? जैद की गद्दारी, नाकाबिले बर्दाश्त। जैद चुप खड़ा था। उसने बस इतना कहा, जो दिल सच को पहचानता है वो सबूत नहीं मांगता। बादशाह ने तीसरे नुक्ता यानी जैद की गद्दारी को सच मान लिया। गुस्से में आकर वो बोला, जैद, तुमने हमारी वफा का ये सिला दिया? तुम पर कभी एतबार न किया जाएगा। जैद को जंजीरों में बांधकर कैद खाने भेज दिया गया। जादूगर की चाल कामयाब हो गई। मगर फिर चंद दिन बाद गांव के कुछ चरवाहे बादशाह के दरबार में आए। उन्होंने इत्तला दी कि उन्होंने पहाड़ों के पीछे ऐसा दरख्त देखा है जिसके पत्तों पर धूप पड़ते ही वो सोने जैसे चमकते हैं। मगर वो असली सोना नहीं, एक धोखा था। इसी दिन एक पुराना नक्शा मिला जिसमें तख्त के नीचे खजाने की निशानदेही की गई थी, और वो वाकई वहां था। अब बादशाह को सच्चाई समझ आई। जैद बेकसूर था। झूठ वही था जिसे मैंने सच माना, और वो जैद की गद्दारी थी। बादशाह खुद कैद खाने गया, जैद के पांव खोले और कहा, मैंने तुम पर शक करके खुद पर जुल्म किया। जैद ने सिर्फ इतना कहा, सच वही होता है जो वक्त पर साबित हो जाए, मगर वो देर से आए तो एतमाद के महल गिर जाते हैं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर सच फौरन काबिले कबूल नहीं होता, मगर सच हमेशा साबित होकर रहता है। ताकत के करीब वही होना चाहिए जो सच बोलने की हिम्मत रखे, ना कि वो जो खुशामद करे।